ये धूप बहुत कीमती है, इसे जेब में भर लो। आप सोच भी नहीं सकते कि सुबह की धूप लेने पर कितने चमत्कारी लाभ मिलते हैं। अगर धूप नहीं ले रहे हैं तो जान लें कितनी बड़ी गलती जिंदगी में कर रहे हैं। क्या आपको याद है कि पिछली बार आप होशपूर्वक सुबह की धूप में कब बैठे थे? सुबह की धूप इसलिए क्योंकि इस धूप से आपको वो सब मिलता है जो आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टरों से बात करें तो वे विटामिन डी का नाम लेते हैं, जिसकी आज लगभग हर आदमी में कमी पाई जाती है, खासकर महानगरों में रहने वाले लोगों में, क्योंकि उन्हें सुबह के वक्त इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि सारे काम छोड़ धूप में खाली बैठे रहें। ऐसा नहीं कि आप अपनी सेहत की कीमत को नहीं समझते, बखूबी समझते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो आप अपना घर गिरवी रख पुश्तैनी गहने बेचकर भी अपना इलाज करवाएंगे। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपकी दृष्टि कितनी संकुचित है। आप जाने कितने सालों से कोल्हू के बैल की तरह एक जैसा जीवन जी रहे हैं। सुबह एक ही टाइम पर घर से निकलते हैं, शाम को ऑफिस से निकलने का भी वही टाइम, रोज एक ही समय पर सोना, उठने का भी एक ही समय, रोज एक जैसी बातें सोचना। आपकी एक जैसी दिनचर्या आपकी आदत बन चुकी है और इसमें कहीं धूप का नामो निशान नहीं है। धूप में बैठना छोड़िए, जरा याद करके बताएं कि पिछली बार आपने धूप के बारे में सोचा कब था। लगाइए दिमाग पर जोर लगाइए, याद नहीं आ रहा होगा। याद कैसे आएगा? आपने जब वस्तुतः धूप के बारे में सोचा ही नहीं तो याद कैसे आएगा? आप कहेंगे कि धूप के बारे में नहीं सोचा क्योंकि सोचने को धूप से ज्यादा कीमती बातें थी। जरा हमें भी बताएं, धूप से कीमती बातें क्या थी? आप कहेंगे नौकरी के बारे में बहुत सी बातें थी, टारगेट पूरे होते नहीं दिखते थे, इकॉनमी डामाडोल हो रही थी, नौकरी पर संकट गहराता लग रहा था, परिवार में संघर्ष अलग चल रहे थे, बीवी से आए दिन झगड़े, टीनेज की ओर बढ़ते बेटे या बेटी में बिगड़ने के लक्षण, घर के हजार काम और दिमाग में सतत चलने वाले नकारात्मक विचार। आपकी लिस्ट का कोई अंत नहीं। लेकिन इससे पहले कि आप और आगे बढ़ें और धूप के बारे में कुछ नहीं सोचने की 20 और वजहें गिनाएं, मैं आपको धूप से आपकी सेहत को मिलने वाले फायदे गिना देना चाहता हूँ। गिनिए जरा। पहला फायदा, आप विटामिन डी से होते हैं माला माल। ये तो हम सब जानते हैं कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी न सिर्फ हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है, वो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, भूलने की बीमारी डिमेंशिया से बचाता है और ब्रेन को यूतर बनाकर रखता है। यही नहीं, विटामिन डी हमें कैंसर की चपेट में आने से भी बचाता है। दूसरा फायदा, तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है। अगर आप जीवन में तनाव से बचना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके शरीर में तनाव का हार्मोन कोर्टिसोल खत्म हो। कोर्टिसोल आपकी भूख को बढ़ाता है और विशेषज्ञों के अनुसार उसके उच्च स्तर से वजन बढ़ता है। एक अध्ययन में पाया गया कि तेज रोशनी के संपर्क में आने से कोर्टिसोल के स्तर को कम किया जा सकता है। धूप भी यही काम करती है। तीसरा फायदा, अवसाद यानी डिप्रेशन को कम करता है। धूप अवसाद से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि उन पर उसका सीधा असर पड़ता है। एक धूप वाले घर में रहने वाले लोगों की तुलना में बिना धूप वाले घरों में रहने वाले लोग अवसाद का ज़्यादा शिकार होते हैं। धूप कम मिलने के कारण एक विशेष तरह का डिप्रेशन हो सकता है, जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। ये आमतौर पर सर्दियों के मौसम में होता है, जबकि धूप कम मिलती है। चौथा फायदा, धूप प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम करती है। धूप न मिलने पर प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रारंभिक अध्ययनों के मुताबिक सूर्य के प्रकाश की कमी से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, यानी धूप लेंगे तो कैंसर का खतरा भी कम होगा। पांचवा फायदा, ब्लड प्रेशर पर पॉजिटिव प्रभाव। सूरज की रोशनी के मिलने पर शरीर में नाइट्रोजन ऑक्साइड का भंडार रक्त प्रवाह में निकल जाता है, जिससे रक्त वाहिकाओं का विस्तार होता है और नतीजतन ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। धूप को लेकर यह भी पाया गया है कि वो दिल की बीमारियों के खतरे को कम करती है। छठा फायदा, अस्थमा और डायबिटीज से बचाती है धूप। हमने शुरू में ही जान लिया था कि सुबह की धूप से विटामिन डी मिलता है। जो बीमारियां विटामिन डी की कमी से होती हैं, उन्हें धूप सेंक कर दूर किया जा सकता है। मसलन हेल्दी लोगों की तुलना में अनियंत्रित अस्थमा से पीड़ित बच्चों और वयस्कों के खून में विटामिन डी काफी कम होता है। ऐसे लोग धूप लेकर इस कमी को दूर कर सकते हैं और हेल्दी बन सकते हैं। इसी तरह विटामिन डी का डायबिटीज पर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। एक स्टडी के अनुसार कम उम्र से ही विटामिन डी के सेवन से टाइप 1 डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप नियमित धूप से होशपूर्वक 2-4 होने का वक्त निकाल लें तो आपकी सेहत का पौधा कितना हरा भरा हो सकता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जीवन में ऐसे तमाम वजह हैं जिनके चलते आप धूप में नहीं बैठ पा रहे, स्वतः ही दूर हो जाएंगी। ये समझ लीजिए कि धूप को जीवन में महसूस करने की कोशिश करने का पहला अर्थ ही ये है
कि आप जागरूक हैं, जाग कर जीवन जी रहे हैं, सोकर नहीं। महानगरों में यकीनन जीवन बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा है इसीलिए तो आपके लिए अच्छी सेहत और भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक सुखी जीवन बहुत छोटे छोटे सुखों से पूरा बनता है और उन छोटे सुखों में धूप सेकने का सुख बहुत बड़ा है। जब भी धूप में बैठने का मौका मिले तो थोड़ी धूप जेब में भी भर लें ताकि ज़्यादा देर तक उसके सेंक लेते रहें।